You said never let me go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। और मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी तो तबीयत ख़राब है। मेरा सॉर थ्रोट हो रहा है और गले में खराश है, तो प्लीज़ अवॉइड करना वो बकवासी आवाज़ को मेरी को, और ध्यान लगाना मेरी आर्ट पे, नॉट माय वॉइस। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ओल्ड मैन। सो ओल्ड मैन बेसिकली मैं काफ़ी सारे बना चुकी हूँ, बस ये वाले में टर्बन भी है और कुछ डिटेलिंग और एक्स्ट्रा भी डाली है मैंने। मैं बार बार सेम चीज़ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि एक चीज़ को मास्टरी कर लेता है ना जब एक आर्टिस्ट, तो उसमें परफेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमें एक आर्ट को पकड़े रहना पड़ता है। अगर आपको एक आर्ट पसंद है तो आप उसी की तरफ ही लगे रहो, उसी नीश पे आप वर्क करते रहो। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चेंज करके इधर उधर जाओगे तो आप ना उसमें परफेक्ट हो पाओगे ना किसी और में। तो एक आर्ट को पहले अच्छे से परफेक्ट करने के लिए आपको उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये मेरा आई गेस 5th या 6th ओल्ड मैन है, और आगे भी एक ओल्ड लेडी ला रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप बताना आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अपना जो मैंने आर्ट है वो ग्रिड मेथड से बनाया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ग्रिड मेथड से थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने में इजीली हो जाता है। अगर आपका आर्टिस्ट हो आप और अभी न्यू कमर हो, अगर आप इसलिए आर्ट स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको फ्री हैंड नहीं आता, तो वो तो बेवकूफ़ी है। आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए ग्रिड मेथड इज़ वेरी बेस्ट टू स्टार्ट इट, और यू कैन यूज़ द ट्रेसिंग मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आईज़ क्रिएट कर दिया सेम वैसे ही, ऊपर की तरफ आउटलाइन देके आई को और उसकी आई क्रीज को। नीचे की तरफ मैंने कुछ भी नहीं दिया है, ओनली विद माई ब्रश और माई स्टम्प, क्योंकि नीचे की तरफ हम कभी भी नहीं देते हैं जब तक कि एक मेकअप ना हुआ हो या फिर काजल ना लगा हुआ हो। ऐसे ही मैंने अपनी सेकेंड आई को भी क्रिएट कर लिया है, और थोड़ा सा माथे के ऊपर वाला एरिया भी मैंने इंडेंट किया था थोड़ा सा वाइट हेयर्स के लिए, और क्रीज को मैंने ड्रॉ किया है अपने ब्रश के हेल्प से। नोज़ मैंने वैसे ही क्रिएट किया है जैसे सिंपल मैंने आपको पहले बताया है। नॉस्ट्रल्स में पेंसिल यूज़ करते हैं और सारा चारकोल उसका ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और जो मुस्टैच है और जो मेरी बियर्ड है वो भी पूरा वाइट था, तो उधर भी मैंने इंडेंटिंग ही यूज़ करी है अपने खाली बॉल पेन से, लाइक आई हैव टेल यू बिफोर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं परफेक्टली कैसे हम वाइट हेयर्स बनाते हैं। और स्किन पे टेक्सचर्स काफ़ी सारे दिए हैं मैंने, क्योंकि टेक्सचर वाला स्क्रीन था ये। ओल्ड मैन था तो ओल्ड मैन की स्किन पे बहुत सारी लाइंस एंड रिंकल्स होते हैं, तो वो भी क्रिएट किए सारे मैंने स्टम्प के हेल्प से ही। तो अभी रिसेंटली मैंने बैटरी वाला इरेज़र मंगाया था, वो भी मैंने कहीं कहीं यूज़ करके दिखाया कि कैसे उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। और उनको भी प्रॉपर वाइट नहीं रहने देना है, उसके बाद ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर देनी है उसके ऊपर भी। देखो ये जो वाइट पोर्स मैंने बनाया है छोटे छोटे, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे स्किन के पोर्स हो ना। बस यही वाला टेक्सचर हमें क्रिएट करना होता है जब हम रियलिज्म पर जाते हैं। नाउ मैं अपनी जो हाइलाइट्स क्रिएट किए थे इंडेंटेशन से, उसको थोड़ा सा और इरेज कर रही हूँ अपने मोनो इरेजर की हेल्प से। हालांकि अभी हम और वर्क करेंगे, हम एक चीज़ को एकदम से फिनिश नहीं करते। जैसे मैं आईज़ पे, नोज़ पे और लिप्स पे भी दोबारा वर्क करूँगी एंड में, क्योंकि स्मॉल डिटेलिंग्स जो छूट जाती हैं वो हम एंड में ज़रूर रीचेक करके उसमें ऐड करते हैं। ये एक अच्छे आर्टिस्ट की स्किल्स हैं कि आप कोई भी काम उस टाइम कंप्लीट मत करो। ये मत सोचो सारी डिटेलिंग अभी दे दूँगी, बिल्कुल परफेक्ट बना दूँगी। अभी आपको वेट करना चाहिए एंड तक भी, क्योंकि एंड तक भी ना ये स्मज होएगा, कहीं कहीं आपके हैंड्स लग जाएंगे या कुछ लग जाएगा। एक दिन में तो बनता नहीं है, आप इसमें 2-3 दिन लगाते हो तो वो रखे रखे भी कहीं कहीं स्मच हो जाता है। तो इसलिए आपको एंड में एक बारी टचअप ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने अपने पेंसिल से क्रिएट कर लिया है ये टर्बन एरिया, और अपनी ग्रिड लाइंस को मैं इरेज कर रही हूँ। पेंसिल भी मैंने काफ़ी जगह गलत चला दी हैं क्योंकि मुझे वहाँ चलानी नहीं चाहिए थी। अभी आप देखना मैं उसको इरेज कर दूँगी।
सो अभी क्योंकि हम वहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट टर्बन को अपना ही फ्लैट क्रिएट वाला कर ब्रश रहे हैं, पेंट सॉफ्ट ब्रश चारकोल यूज़ पाउडर करेंगे। से क्रिएट कर रहे हैं, नॉट यूजिंग पेंसिल, ओनली द चारकोल स्टिक पाउडर्स, डायरेक्ट ब्रश पे यूज़ करके। और कहीं कहीं जहाँ डार्क एरिया है वहाँ न्यूट्रल पेंसिल यूज़ करती हूँ मैं। एंड में जो है मैं सॉफ्ट पेंसिल भी यूज़ करूँगी जहाँ डार्कर इफेक्ट्स मुझे देने हैं वहाँ पर। प्लीज़ गाइज अवॉइड माई वॉइस, क्योंकि तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, बट कंसिस्टेंसी इज़ अ ग्रेट रूल आई गेस। सब कहते हैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंस रहो तो अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगता होगा मैं जो बनाती हूँ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट रख रही है इतना बीमार होके भी वीडियोस डालने में। सो नाउ आई एम क्रिएटिंग विद अ फ्लैट ब्रश। जो फ्लैट पेंट ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। जो मेरे लाइंस बनाई थी आपने देखा ऊपर, मैंने उसको रब कर दिया है क्योंकि वो गलत बन गई थी। हमें पेंसिल वहाँ यूज़ ही नहीं करना था, क्योंकि जो पेंसिल है हम वहाँ यूज़ करते हैं चाहे डार्कर शेडोज़ हो। वहाँ पे डार्कर शेडोज़ नहीं थी, हमारी थोड़ी सॉफ्ट शेडोज़ थी, तो वो मैंने डायरेक्ट चारकोल पाउडर से बनाया फिर। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है जब हम क्लॉथ बनाते हैं कुछ भी फोल्ड्स के साथ, तो हमें लाइन जो हमने ड्रॉ करी है उसके ऊपर भी शैडो देना है, नीचे भी शैडो देना है। अगर दोनों साइड शैडो दोगे तो बीच का एरिया हाईलाइटेड हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि एक कर्व है, एक ट्विस्ट है, यानी कि वो अपने आप आपको कपड़े वाली फीलिंग दे देता है, क्लॉथ वाली। बस वही ध्यान में रखते हुए मैं शैडोज़ एंड डार्क्स एंड लाइट्स क्रिएट करती जा रही हूँ अपने चारकोल पाउडर की हेल्प से। इस पे मैं बैकग्राउंड भी दूंगी पूरा प्रॉपर ब्लैक कलर का, अपने चारकोल स्टिक की हेल्प से ही दूंगी वो भी पूरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना ड्राइंग पोर्ट्रेट थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड नहीं देती तो ये इतना एनहांस होके नहीं आता। अब मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर लिया अपना जो जो एरिया मेरी डार्क शेडोज़ थी, डार्क लाइट्स थी, वो क्रिएट करने के लिए। सो अब टर्बन एरिया मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और अब मैं नीचे की तरफ उनने जो शर्ट या कुर्ता सा पहना हुआ है उसके ऊपर आ गई हूँ। उसमें ना उसके क्लॉथ में भी बहुत सारे टेक्सचर्स थे, तो वो लाइंस थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे ड्रॉ करूँ। तो पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बेस लेयर दिया था, वैल्यू दी थी एक चारकोल की पाउडर से। देन उसके बाद मैंने अपना नीडल इरेज़र को बहुत थिन सी पॉइंट टिप करके और उससे लाइंस क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट वो ना इतना क्लियर नहीं हो रहा था, तो फिर एंड में मुझे मोनो इरेज़र से ही लाइन क्रिएट करनी पड़ी थी। बस मैंने उसके बाद फिर स्मज अच्छे से किया कि वो वाइट उतना प्रॉपर वाइट ना रहे, हल्का सा वैल्यू क्रिएट हो जाए उसमें भी। तो बस वो चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अगर कोई एरिया हम वाइट कर रहे हैं अपने पोर्ट्रेट में तो उसको थोड़ा सा एक वैल्यू भी देना पड़ता है, ब्रश के हेल्प से ही, चारकोल पाउडर के हेल्प से। नाउ मैंने नीचे का जो उनका माला था और वो जो गले में उन्होंने पहना हुआ था वो क्रिएट किया है अपना सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही, और थोड़े थोड़े शेडोज़ एंड लाइट्स क्रिएट करे हैं जो जो उनके क्लॉथ में कहीं कहीं आ रहे थे। अब मैंने जैसे पहले बताया कि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक रखूँगी, तो वो चीज़ मैंने कर दिया अपने चारकोल स्टिक से। नाउ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने ब्रश के हेल्प से, और जो बिल्कुल कॉर्नर्स हैं पोर्ट्रेट के वो मैं स्मज करूँगी अच्छे से स्टम्प से, क्योंकि वो छोटा एरिया है। अगर मैंने उसको ज़्यादा बड़े ब्रश से कर दिया तो मेरा पोर्ट्रेट ख़राब हो सकता है, यानी कि टर्बन के उस पर चला जाएगा थोड़ा सा चारकोल, मतलब डार्क इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे मेरे पोर्ट्रेट में। वो मुझे नहीं चाहिए था जो मेरा ड्राइंग डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसलिए मैंने छोटे वाला चीज़ यूज़ की स्टम्प कॉर्नर्स को करने के लिए। अब मैं इन सबको अच्छे से स्मज कर रही हूँ। तो हमें स्मज भी ऐसे करना है कि वो पेपर ना सारा का सारा चारकोल अपने अंदर ले ले, तो इसलिए मैंने एक बारी में सारा कुछ ब्लो करके हटाया नहीं, उसको रब करती गई ताकि वो बिल्कुल डार्क वाला इफ़ेक्ट्स ही रह जाए मेरे उस पर। तो आप देख रहे हो जैसे ब्लैक कर दिया मैंने बैकग्राउंड, कितना सुंदर एनहांस होके आ रहा है हमारा पोर्ट्रेट। नाउ मैं फिर से अपने नीचे वाले एरिया पे चली गई हूँ जहाँ पे मेरी शर्ट थी और वो माला सी उनने पहन रखी वो है। तो एक साइड का मेरा हो गया था शेड, दूसरे साइड पे मैं कर रही हूँ। तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था मेरे से, मुझे समझ नहीं आया था इसको कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने एक बारी नीडल इरेज़र लिया और सारा इरेज कर दिया नीचे का एक साइड का पार्ट, लाइक आप देख रहे हो। अब क्योंकि वो ज़्यादा डार्क हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइट टू मीडियम, लाइट टू डार्क जा सकते हैं हम, पर डार्क से लाइट नहीं आ सकते हैं, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर वो पैची सा लगता है।
सो नाउ आपने देखा मैंने कैसे लाइंस भी क्रिएट करी हैं नीडल इरेज़र से ही, और नीडल इरेज़र से फिर मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा तो फिर मैंने डायरेक्ट मोनो इरेज़र का यूज़ कर लिया था लाइंस क्रिएट करने में ही। तो बस इतना ही, आज की पोर्ट्रेट कंप्लीट होती है मेरी फटी हुई आवाज़ के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप you like this video. Please share and subscribe my channel. See ya and take care.